डियर स्टूडेंट, आज डिप्लोमा सीरीज़ का क्लास नंबर 9 है और आज हम असाइनमेंट करेंगे टेबल के बारे में, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट 2 क्लास जो हमने जो टेबल को जो उस पे जो हमने स्टडी किया हुआ था, उस पे आज हम उसको मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से। जो लास्ट टाइम जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था उसको फर्दर हम करते जाएंगे ताकि हमारे पास मज़ीद टेबल के बारे में जितनी भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उनको कलेक्ट कर सकें। तो हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं। असाइनमेंट हमारे पास है क्या? ये असल में हमारे पास असाइनमेंट है। ये इसको हम अपने सिस्टम के अंदर कैसे, अपने HTML के अंदर हम इसको कैसे बनाते हैं वो आज हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले टेबल का हमारे पास फोल्डर है, VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड के अंदर असाइनमेंट के नाम से असाइनमेंट 1, हमारे पास 1-2 असाइनमेंट और भी हैं, वो भी करेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये जो बेसिक हमारे पास जो पेज है, बेसिक कोड के बाद असाइनमेंट 1, ठीक है। ये हमारे पास HTML का डिस्क्राइब HTML का रिजल्ट वहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम इसका कोडिंग करेंगे। और हमारे पास जो असाइनमेंट है वो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट है इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 तो हमारे पास कॉलम है हर रो के अंदर, ठीक है। तो रोज कितने, रोज हम यहाँ से नहीं गिनते, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 रोज है हमारे पास और 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो हम पहले वहाँ पर जाकर टेबल लिखेंगे, उसमें एक बॉर्डर भी देंगे और इधर विड्थ भी देंगे 100% TR। हमारे पास कितने, 4। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने तमाम रोज को पहले डिफाइन कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी दो एम्प्टी बॉक्सेस है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद रेड आई। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये जो हमारा रो है ये फर्स्ट रो है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो एम्प्टी है, उसके बाद एवरेज है और एवरेज मर्ज है 2 रोज के अंदर, 2 कॉलम के अंदर मर्ज है और उसके बाद लास्ट में ये। तो सबसे पहले हम पहले रो की कॉलम में जाते हैं, 2 3 4। वो हम बाद में रिमूव करना है, जो भी करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक रो के अंदर हमारे पास जो 4 कॉलम है वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे जो पहले हमारे पास है वो है एम्प्टी, सॉरी सबसे पहले एम्प्टी। दूसरे में जो है ना, दूसरे में एवरेज है, तो दूसरे में एवरेज है, हमारे पास एवरेज हो गया। तो थर्ड वन हमारे पास है, वो थर्ड वन तो इसके अंदर ही है, लेकिन ये हमारे पास जो रेड आइज है वो फोर्थ वन है, तो हम उसको फोर्थ में लिखेंगे। अब चेक कर लें, ये हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं 50%। तो आप चेक कर ले, हमारे पास ये फर्स्ट वन एम्प्टी आ गया, फर्स्ट वन एम्प्टी है और उसके बाद एवरेज है और उसके बाद हमारे पास है रेड आइज। तो हम यहाँ पर चेक कर लें कि हमारे पास ये तो ओके बराबर है, इसके नीचे एक ही कॉलम है, लेकिन ये एवरेज मर्ज हो चुका है। 2 हाइट और वेट जो हमारा जो थर्ड वर्ड सेकेंड जो है
उस पे ये मर्ज हो चुका है। तो हमें क्या करना है, एवरेज को मर्ज करना है, मतलब दो कॉलम को अगर मर्ज करना है, मतलब हमें क्या है, इसको और इसको मर्ज करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉल स्पैन के नाम से, और किसको करना है, एवरेज को करना है। तो जहां पर हमारे पास एवरेज जो लिखा हुआ है उसको हमें मर्ज करना है। तो एवरेज के अंदर जाके कॉल स्पैन 2 करते हैं, ये दो कॉलम हम मर्ज कर लें, तो हमारे पास ये दो कॉलम मर्ज हो गए। ओ, कुछ हुआ, वन टू थ्री फोर। जब हम दो कॉलम मर्ज करेंगे तो एक कॉलम हमें यहाँ से गायब करना है। तो ये हमारे पास हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रो के अंदर हाइट है और वेट है, ठीक है। सेकेंड रो के अंदर हमारे पास हाइट और वेट है सेकेंड रो में, लेकिन हमारे पास हाइट जो है ना सेकेंड कॉलम में, और वेट हमारे पास थर्ड कॉलम में। आप चेक कर लें, फर्स्ट यहाँ पर भी एम्प्टी है, और हाइट और वेट हमारे जो है ना सेकेंड कॉलम के अंदर है। इसको पहले इसी तरह डिफाइन कर लें। इसके बाद हमें रोज कॉलम हटाने पड़ेंगे, वो हटा लेंगे, लेकिन पहले इसको आप इसी तरह डिफाइन कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाइट, वेट, ठीक है। अभी आप चेक कर लें हमारे पास क्या हुआ। तो सबसे जो पहले हमारे पास ये जो है दोनों में एम्प्टी है और दोनों में मर्ज है हमारे पास। यहाँ पर आप चेक कर लें, ये दोनों हमारे पास मर्ज है। ये जो फर्स्ट वन है सेकेंड वन में भी जो है ना आ चुका है वो। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम दोनों रोज को मर्ज करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों पे मर्ज है, दोनों रोज के अंदर आ चुका है ये। तो हम जाके इस पे एम्प्टी वाले पे करते हैं रो स्पैन 2, और वहां से हम एक गायब करेंगे। अब यहाँ पर चेक कर लें इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये दोनों मर्ज तो हो गए हमारे पास यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या, ये जो हमारे पास है ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा हाइट से पहले जो है, क्योंकि वो ऊपर वाला नीचे आ चुका है। ये चेक कर लें, ये क्या हुआ हमारे पास, ये दोनों के ऊपर मर्ज हो गया। एवरेज के नीचे इसी तरह हाइट आया, और इस तरह इसके नीचे वेट आया, हाइट भी आया और वेट भी आया। लेकिन रेड यहाँ पर जो हमारे पास रेड आइज है वो भी फर्ज है इसी तरह जैसे हमारे पास फर्स्ट वन है। तो हम रेड आइज को भी क्या करते हैं, मर्ज करते हैं दो रोज में। जब इसको दो रोज में हम मर्ज करेंगे तो नीचे से एक और कॉलम हटाना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास ये हो चुका है और ये भी हो गया, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम सेकेंड रो के अंदर जो हमारे पास जो हमने एक्स्ट्रा जो कॉलम दिया, क्योंकि ऊपर वाले नीचे आ चुका है, तो फिर इसको ये साइड पे धकेल रहा है। तो बेटर तरीका क्या है हमारे पास, क्या इसको भी हम हटा ही देंगे, और इसको हम करते हैं 100%। अब ये चेक कर लें क्या हुआ हमारे पास। ये जो हमारे पास जो पूरा पोर्शन था वो हमारे पास हो चुका है। क्या हुआ, क्या हमने दोनों को मर्ज किया, इसको भी दोनों को मर्ज किया, और यहाँ पर हमने दो कॉलम मर्ज किए। कॉल स्पेन असल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रो स्पेन और कॉल स्पेन के, कि कैसे हम दूसरे रो को और या दूसरे कॉलम को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो थर्ड वन, ये जो हमारे पास जो नॉर्मल पोजीशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे। थर्ड रो के अंदर हमारे पास है मेल, थर्ड रो के अंदर भी हमारे पास 4 ही कॉलम है। चार कॉलम हमने बना दिए। फर्स्ट में है मेल, मेल था,
मेल्स 1.9 1.9 0.0003 और 40%। अब चेक कर ले, ये हमारा है पोजीशन। मेल्स किया हमने 1.9 किया, और ये अभी लास्ट वन हमारे पास है फीमेल्स, वो भी हम कर लेते हैं। फीमेल्स कितने, 1.7, 0.002, और क्या है OTP। ये चेक कर ले, और ये आज हमारा जो असाइनमेंट है वो ये, आप चेक कर लें कि इसके अंदर वर्ड टू वर्ड ओके मर्ज हो रहा है हमारे पास सेंटर में, और रेड आई भी हमारे पास सेंटर में। तो अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था पूरा रो का करना है, तो TR के अंदर देना है, सिर्फ एक कॉलम में देना है तो एक कॉलम में देना है, राइट लेफ्ट जो भी हम कर सकते हैं। और इसमें भी आई थिंक हाँ वही सेंटर में, जो हमारे हाइट है और वेट ये भी सेंटर में है। ओह ये हमारे पास हो चुका है टेबल, असाइनमेंट का जो टेबल है इस तरह करके। तो बाकी इसमें और क्या रहता है, ऊपर अगर आपको हेडिंग देना है टेस्ट टेबल विद मर्ज सेल कुछ करके, तो हम उसके ऊपर भी दे सकते हैं H1 H2 लगा के। तो इसके थोड़े से बॉर्डर जो है सिंगल बॉर्डर है, स्पेसिंग 0 0। ये हमारे पास हो गया। तो ये असाइनमेंट 1 था। अभी हम एक और 2 जो है ना मज़ीद असाइनमेंट करेंगे, उसमें जो है ना मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे कि हम टेबल के अंदर हमारा पूरा गिरफ्त हो जाए, कि हम मज़ीद टेबल के अंदर कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए हम असाइनमेंट 2 के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।